हेलो नमस्कार साथियों, मैं रोहिताश चौधरी फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पतंजलि योग सूत्र के मॉडल पेपर 2 की कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न और आते हैं। ठीक है, मोस्टली प्रश्न देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। पहला प्रश्न है सिद्धि प्राप्त करने के साधन। सिद्धि प्राप्त करने के साधन, तो देखो सिद्धियाँ आगे बताऊंगा कौन कौन सी सिद्धि होती हैं और सिद्धि का क्या रोल होता है। महर्षि पतंजलि ने बताया कि महर्षि पतंजलि ने एक बुक लिखी है, उसका नाम है अष्टांग योग। क्या नाम है? अष्टांग योग। उसमें 8 अंग हैं। पहला है यम, दूसरा है नियम, नियम, आसन, यम नियम आसन, प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि। धारणा ध्यान और समाधि। क्या है? समाधि। महर्षि पतंजलि ने जो बुक लिखी उसका नाम है अष्टांग योग। उसमें 8 अंग होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ठीक है, और सिद्धि भी इन्हीं के बीच में आती हैं। सिद्धियाँ क्या इन्हीं के बीच में आती हैं। जब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, जब व्यक्ति के 7 स्टेप पूरे हो जाते हैं, जब व्यक्ति के 7 स्टेप पूरे हो जाते हैं तो उनके बीच में आती हैं 8वें और 7वें स्टेप के बीच में आती हैं सिद्धियाँ। 7वें और 8वें बीच में आती हैं सिद्धियाँ। और सिद्धियाँ समाधि में व्यक्ति को पहुंचने के लिए बाधक है। सिद्धियां समाधि में पहुंचने वाले व्यक्ति के लिए बाधक होता है। हाँ, क्योंकि उसमें क्या अपने को कुछ शक्तियां दी जाती हैं। अष्ट सिद्धियां हैं, वो सिद्धियां दी जाती है तो व्यक्ति उसमें उलझ कर रह जाता है और समाधि में नहीं जा पाता। इसलिए सिद्धियां समाधि में जाने के लिए बाधक हैं। आपको प्रश्न कई बार पूछ लेता है कि सिद्धियां समाधि के लिए बाधक कैसे हैं। तो व्यक्ति किन्हीं कारणों से उनमें फंसने के कारण, सिद्धियों में अष्ट सिद्धि में फंसने के कारण आगे समाधि की ओर नहीं जा पाता। देखते हैं और किस प्रकार से सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। पहला तो क्या नियम है कि आप यम का पालन करो, नियम का पालन करो, आसन का पालन करो, प्राणायाम का पालन करो, प्रत्याहार करो, धारणा करो, ध्यान, और फिर उसके बाद में अपने को सिद्धियां प्राप्त होंगी। एक तो ये है स्टेप बाय स्टेप। और दूसरा क्या है? दूसरा डायरेक्ट ही उन्होंने बताया है कि सिद्धियां डायरेक्ट यहाँ ऐसे भी मिल सकती हैं। तो डायरेक्ट मिलने का साधन है जो बताया उसके बारे में देख लें। हाँ, पहला है जन्म से। पहला क्या है? जन्म से। कई व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनको जन्म से सिद्धियां मिलती होती हैं, उनमें शक्तियां होती हैं जन्म से ही। ठीक है, तो जिस प्रकार इसमें क्या है थोड़ा सा बता दूं जन्म से ही क्या है इसके अंदर। हाँ, भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहा है, देखें एक बार, भगवत गीता में स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि वह ऐसा कहा गया है कि जब साधक साधना द्वारा कुछ उपलब्धियां प्राप्त कर लेता है, जब साधक साधना द्वारा कुछ उपलब्धियां प्राप्त कर लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, मतलब कोई साधक ने अच्छी साधना की तो उसे कुछ उपलब्धियां प्राप्त हुई, कुछ शक्तियां प्राप्त हुई और उसे किसी कारणवश मृत्यु को प्राप्त हो गया, वो मर गया। अगले जन्म में जब उसका दूसरा जन्म होगा, अगले जन्म में उसे संचित रूप से सुलभ होती है और उस बिंदु से अपनी प्रगति प्रारंभ करता है जहाँ से उसकी पिछला जन्म खत्म हुआ था, उससे आगे का जीवन उसे प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक गुणों के साथ जन्म लेते हैं। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक साथ गुणों के, मतलब उसने साधना की थी, साधना के बाद उसमें शक्ति आ गई थी और किसी कारण से मर गया था, मृत्यु को प्राप्त हो गया था। अब वो अगला जन्म लेगा तो वो सिद्धियां, वो साधना करी हुई है तो उसको उस अगले जन्म में जन्म से मिलेंगी। हाँ, आध्यात्मिक गुणों के साथ जन्म लेता हूँ। इन्हें इस जन्म में उसके लिए कोई साधना करनी नहीं पड़ेगी,
आगे देखो, शंकराचार्य इसके एक सुंदर उदाहरण है। शंकराचार्य हुए हैं, उन्होंने भी पहले साधना की थी, उनका दूसरा जन्म हुआ है और उनको जन्म से ही ये शक्तियाँ, ये आध्यात्मिक गुण प्राप्त थे। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। आपको पता लग गया जन्म से ही। दूसरा है औषधि से। दूसरा क्या है? औषधि से। देखते हैं औषधि से कैसे। हाँ, हिमालय में पर्वतों में, पहाड़ों में एक ऐसी औषधि है जिसको खाते ही, जिसको प्राप्त करते ही आदमियों को सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ऐसी औषधि है पहाड़ों में, हिमालय में, कि ऐसी जिसको खाते ही से प्राप्त करते क्या, अपने में शक्तियां आ जाएंगी, अपने में सिद्धियां आ जाएंगी। दूसरा हो गया। तीसरा है मंत्र। तीसरा क्या है? मंत्र। कंटिन्यू मंत्र का जाप करने से भी सिद्धियां आती हैं, सालों लग जाते हैं मंत्र का जाप करने में। मंत्र और जाप, किसी भी चीज़ का जाप करने से भी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो आपने देख लिया कि सिद्धियां प्राप्त करने के साधन कौन कौन से हैं, या सिद्धियां प्राप्त कैसे की जाती हैं। पहला है जन्म से, दूसरा है औषधि से, तीसरा मंत्र से, चौथा जप से और पांचवा है समाधि से। पांचवा किससे है? समाधि से। जब अपन समाधि में जाएंगे तो उससे पहले का जो है वो सिद्धियां ही हैं, हाँ, आगे देखिए, इसके अंदर और भी कुछ देखिए। इसमें देखो दे रखा है औषधि के लिए। सिद्धियां औषधियों से भी प्राप्त की जा सकती हैं, परंतु LMD और गांजा इसमें सम्मिलित नहीं है। कई लोग आप देखे होंगे कि मैं तो शिव जी का भक्त हूँ, भगवान शिव जी गांजा लेते थे तो मैं भी गांजा लिए जाता हूँ। तो वो नहीं है, कोई भी मादक पदार्थ सिद्धि प्राप्त करने का साधन नहीं है, सम्मिलित नहीं है, क्योंकि इसमें रोग और स्नाविकाक दोष उत्पन्न होते हैं, ये अंदर से बॉडी को डैमेज करते हैं। हाँ, आगे देखें। इन चीज़ों के कारण विशेष स्नायुविक केंद्रों पर अवसाद छा जाता है, जो समाधि के जैसे प्रभाव को उत्पन्न करता है, परंतु इन्हें सिद्धि देने वाली औषधियाँ में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये निम्न प्रकार की हैं। परंपरागत रूप से औषधियों का अर्थ है विशेष जड़ी बूटियाँ का रस, यथा अंजन, रसायन। हाँ, मतलब ये है, और भी है, आगे आप देख लेना उसको, ठीक है। छोटा क्वेश्चन आए या बड़ा क्वेश्चन आए, आपको ये लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने इसके अंदर। अभ्यास और वैराग्य को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है अभ्यास और वैराग्य को समझाइए। देखते हैं अभ्यास और वैराग्य का। यार ये उल्टा आ गया। खैर, अभ्यास और वैराग्य को समझाइए। अगर आपसे पूछ ले कि अभ्यास का सूत्र, अभ्यास किसे कहते हैं, या अभ्यास का सूत्र लिखे, तो ये सूत्र, कई बार सूत्र पूछ लेता है अभ्यास का, या प्राणायाम का, आसन का, इन तीनों का ही पूछता है। तो इसमें दे रखा है सेतु दीर्घकालेंत्रण सत्कार सेविता दृढ़ भूमि। मतलब क्या हुआ कि लंबे समय तक, क्या है, देखो अभ्यास का क्या अर्थ निकलता है, श्रद्धा के साथ दीर्घ काल तक निरंतर करते रहने से व्यक्ति के अभ्यास में दृढ़ता आधार को प्राप्त करती है। मतलब उसमें दृढ़ता आती है। किसी भी चीज़ को अपन लंबे समय तक कंटिन्यू बार बार करते हैं तो उसकी अपने को महारत हासिल होती है। इसमें कहा भी है योग कर्मेषु कौशलम, अपने कार्य में कुशलता लाना ही क्या होता है, योग है। भगवत गीता का एक सूत्र भी है
योग की परिभाषा के अनुसार योग है कर्म सुकौशलम, अपने कार्य में कुशलता लाना योग है। और अभ्यास भी क्या है? कंटिन्यू, बार बार कंटिन्यू अभ्यास करना अभ्यास कहलाता है। आगे अभ्यास की जो 3